प्रिय साधक, मैं गणेश भगत आप लोगों को किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर आप जाते हो, उन्हें जन कल्याण करने, उसे ठीक करने, उसे धाम लगा के या चौका लगा के ठीक करने जाते हो सकता है वह व्यक्ति भूत प्रेत से खिला रहे हो या कुछ अलग कर रहा हो या उनके साथ में कोई असाध्य रोग लग गया हो या समझ में नहीं आ रहा है और वह विचलित रूप धारण करता है, यानी कि कुछ अलग तरीके का उसका बीएफ होता है। तो इस प्रकार से यदि कर रहा है तो उनको बारे में पता यदि लगाना है आपको कि वह मरेगा कि जिएगा और जिएगा तो कितने दिन तक जिएगा, यह कैसे पता चलेगा, इसके बारे में बता रहा हूँ। यदि आपको इसके बारे में जानना है तो सर्वप्रथम आप यदि घर से निकलते हो किसी को जन कल्याण करने तो अपना पूरा प्रक्रिया के साथ में निकले। जो भी प्रक्रिया आप करके जाते हो वह प्रक्रिया आप करके जाओ। जिनको घरों में आपको जाना है ठीक करने, उनको घरों में जाओ और वहां जा करके वहां पर आपको जिस व्यक्ति को जांच करना है उस व्यक्ति को जांच करे और उनके बैकग्राउंड के बारे में भी पता लगाए और उनको पास में कौन सा शक्ति है यह आप अपनी शक्ति से पूछ करके ये पता लगाएं कि कौन सी शक्ति उनको परेशान कर रहा है और वही शक्ति आपको बताएगा कि इसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके शक्ति बताएगा कि इसके साथ में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। कुछ बातें ऐसे होते हैं जिनको उनको नहीं बताना है, यदि आपने बता दिया तो विवाद हो जाएंगे। कुछ बातें ऐसे होते हैं जो उसको नहीं बताना है, नहीं तो आप भी विवाद में फंस सकते हो। इस बात को आप ध्यान रखें और आप इनके बारे में भी आप जांच कर पता लगा सकते हो कि वह कितने दिनों तक जिएगा और कितने दिनों के बाद मर जाएगा। यह आपके समर्थ पे होता है, आप कितना शक्ति पाए हो, कितना आपके पास ऊर्जा है और कैसी कैसी शक्ति आपके पास है और वह शक्ति आपको बताता है कि नहीं बताता है। यदि आपका शक्ति आपको इसके बारे में बताता है तो आपको पता लग जाएगा, यदि नहीं बताता है तो आपको पता नहीं लगेगा। किसी और व्यक्ति को पता लग सकता है। इसके बारे में तो यह जानकारी है कि कौन सा व्यक्ति कितने दिनों तक जिएगा, कैसे पता लगा, यह मैंने आपको बताया। और उनको यदि ठीक करना है, यदि किसी के पास असाध्य रोग है, डॉक्टर रेफर कर दिया है, इसके बारे में यह हमने बताया हूँ तो इन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। यदि किसी व्यक्ति को डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है, डॉक्टर जवाब दे दिया है कि यह ठीक नहीं होगा, ठीक है, तो उनको कैसे ठीक किया जाता है, उनमें क्या क्या प्रक्रिया होती है कि वह ठीक हो सकता है। देखिए, वहाँ पर आपके पास पावर है, आपके पास वह चीज़ें है जो बीमारी को भगा सके, तो आप उन चीज़ों में हाथ लगाए, अन्यथा हाथ नहीं लगाए। यदि इस चीज़ को आप करते हो, उसको ठीक करना ही चाहते हो, तो उनको भी ठीक किया जा सकता है जिसको डॉक्टर रेफर कर दिया है। यदि आप में समर्थ होगा, विद्या की शक्ति आपने देखी नहीं है, देखना है, तो जिनको पास इनको समर्थ है कि उसको ठीक कर सकता है। मंत्र विद्या की शक्ति बहुत ही पावरफुल होता है और इनका और अंत का पता नहीं है। यदि किसी के पास समर्थ है कि रेफर किया हुआ डॉक्टर की मरीज को ठीक करना है, तो उनमें प्रक्रिया होती है, उनमें बहुत ज़्यादा प्रक्रिया होती है, बहुत ज़्यादा सामान उनमें लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा विधि विधान होते हैं। वह सारे विधि विधान के साथ में उसमें मंत्र भी अलग होते हैं। उस मंत्र के साथ में यदि आपने उनको आसन पे बैठा दिया, उस पूजा पे बैठा दिया, उसने होमाद कर लिया, उसने अग्नि में हवन डाल दिया और उस पूजा को कर लिया, उसकी औरदा बढ़ जाएगी, यह गारंटी देता हूँ। यदि आपको यह पूजा करने आता है तो इस तरह से उसकी पूजा करते हैं तो उसकी औरदा
बढ़ जाएगी, 100% गारंटी है, बढ़ता है। और इस तरह के विधि में जो भी विधि का सामान होता है उसमें कुछ बता देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। उसमें लौंग, इलायची, फूल, बतासा, कच्चे चावल, इत्र, लोहबान, देवी का श्रृंगार, यह शॉर्टकट में है। और भी होते हैं, और आम का लकड़ी, बहुत ऐसी जो होता है ना 52 प्रकार की हवन उसमें पड़ते हैं, 52 प्रकार की हवन लगते हैं उसमें, तब जा कर के वह जो है मरीज ठीक होगा और उसकी औरदा भी बढ़ जाएगी। औरदा कितने दिनों तक बढ़ेगा यह ईश्वर के हाथ में है, लेकिन औरदा बढ़ जाएगा। और आप में यदि समर्थ है तो इस चीज़ को करिएगा, यदि समर्थ नहीं है तो इस चीज़ को नहीं करिएगा। यदि पता लग जाता है कि इसकी औरदा इतने दिनों तक है तब इस चीज़ को करना है। यदि समझ में नहीं आता है तो हाथ मत लगाइएगा, इससे आपको बदनामी भी हो सकता है, इसमें आपको विवाद भी हो सकता है। विवाद से बचे, बदनामी से बचे, और तब जाकर के एक सिद्ध पुरुष बनिए और सिद्ध साधक बन करके लोगों का जन कल्याण करते रहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।